हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी कहानी है गरीब बहू का ससुराल। एक समय की बात है, किसी नगर में एक रामनारायण नाम का सेठ जी रहता था। सेठ जी बहुत ही सज्जन पुरुष थे, जबकि उनकी पत्नी के विचार उनसे बहुत ही विपरीत थे। सेठ जी के 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी तो सेठानी ने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन छोटे बेटे की शादी एक गरीब परिवार में हो गई थी। गरीब होने के कारण जब भी छोटी बहू अपनी सास से कुछ कहती, तो सास उसे कहती कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, समझी? छोटी बहू चुपचाप अपनी सास की सारी बातें सुन लेती थी और कभी पलटकर जवाब भी नहीं देती। एक दिन सेठ ने सेठानी से कहा, हमें अब अपने बेटे और बहुओं को घर और व्यापार की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। जैसे जैसे जिसकी काबिलियत होगी वैसे वैसे उनको काम सौंप देंगे। मुझे लगता है कि हमें घर के खजाने की चाबियां बड़ी बहू को सौंप देनी चाहिए और व्यापार मंझले बेटा बहू ही संभाले। छोटी बहू तो केवल घर का चौका बर्तन ही कर सकती है। तब सेठ जी ने कहा, आदमी की सफलता या असफलता उसकी अमीरी गरीबी से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से पता चलती है। इसलिए हमें किस बेटा बहू को क्या जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, इसके लिए हमें उनका इम्तिहान लेना चाहिए। और सेठानी भी इम्तिहान लेने के लिए मान जाती है। फिर अपने बेटा और बहुओं को बुलाती है। सब लोगों के आने के बाद सेठ जी ने कहा, सब लोग एक एक कटोरी धान ले लो, मैं 1 साल बाद तुमसे वापस ले लूंगा। धान लेने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में वापस चले जाते हैं। मुझे लगता है कि पिताजी तो पागल हो गए हैं। भला हमारे घर में अनाज की क्या कमी, जब मांगेंगे तब कोठर में से एक क्या 10 कटोरी अनाज की निकाल कर दे दूंगी। अब तो मैं इसे कूड़े में फेंक रही हूँ। ऐसा कहकर बड़ी बहू अनाज को कूड़े में डाल देती है। मंझली बहू कटोरी को ले जाकर रसोई में रख देती है, क्योंकि उसका विचार था कि अनाज को तो रसोई में ही रखते हैं। फिर छोटी बहू अपने पति से विचार विमर्श करके धान की कटोरी को अपने पीहर भिजवा देती है। फिर 1 साल बाद सेठ जी ने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया। बहुओं के आने के बाद सेठ जी ने पहले बड़ी बहू से कहा, लाओ दो मेरी अमानत। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी हमारे घर में अनाज बहुत है, आप कहें तो मैं अभी निकाल लाती हूँ। तुमने मेरे दिए हुए अनाज का क्या किया बहू? पिताजी उसे तो मैंने कूड़े में फेंक दिया। फिर सेठ जी ने अपनी मंझली बहू से पूछा, अंजलि बहू तुम बताओ तुमने क्या किया धान की कटोरी का? पिताजी मैंने उसे रसोई घर में रख दिया था, क्योंकि मेरे हिसाब से अनाज को रसोई घर में ही रखते हैं। बहुत अच्छा किया बहू। फिर सेठ जी ने अपनी छोटी बहू से पूछा, लाओ छोटी बहू मेरी धान की कटोरी। पिताजी अब तो आपको उस एक कटोरी धान को मंगवाने के लिए कई बैलगाड़ियां भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने उस एक कटोरी धान को अपने मायके भिजवा दिया था, जिसे कि उन्होंने खेत में बो दिया। अब तो हमारी 4 गाड़ियां अनाज वहां रखा है। तब सेठ जी ने कहा, देखो सेठानी, इसे कहते हैं सूझबूझ। अब सुनो, यह तुम्हारा इम्तिहान था। जैसे जिसने उस एक कटोरी धान का इस्तेमाल किया वैसे ही अब परिवार की जिम्मेदारियां उसको सौंपी जाएंगी। क्योंकि बड़ी बहू ने उस एक कटोरी धान को कूड़े में फेंक दिया, इसलिए बड़ी बहू अब घर की साफ सफाई का काम संभालेगी। मंझली बहू ने उसे संभाल कर रखा, इसलिए मंझली बहू अब घर के खजाने की चाबियां संभालेगी। और छोटी बहू ने एक कटोरी भर धान को आगे बढ़ाया है, इसलिए अब वह अपने पति के साथ व्यापार संभालेगी। तब सेठानी ने कहा, ठीक है जी, जो जिस काबिल हो उसे वैसा ही काम सौंपना चाहिए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच अमीर तो वही है जिसके पास बुद्धि है।
दोस्तों, हमारी ये कहानी है समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।